Hello students, how are you? I hope you all are enjoying your summer vacation. Students, ये टॉपिक ऑस्मोसिस ऑलरेडी हमने अपनी क्लास में पढ़ा दिया था आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपको थोड़ा सा याद करना है। व्हाट इज ऑस्मोसिस यहाँ पर दी हुई है कि द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो थ्रू मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो इसमें जो ऑस्मोसिस होता है हमेशा सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लार्जर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन टाइप, दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्मोसिस के लिए सॉल्वेंट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट नोट करना, ये आप नोट्स लिख लीजिएगा। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from its side to the solution side across semi-permeable membrane can be stopped if extra pressure is applied on the solution. This pressure just stop the flow of solvent is called osmotic pressure. तो कई बार आपसे यही पूछा जाता है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जस्ट अपोजिट फोर्स व्हेन बी अप्लाइड प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। जस्ट सी इन दिस पिक्चर, आपको यहाँ पर एक सॉल्वेंट का कंटेनर दिख रहा है और एक सॉल्यूशन का दिख रहा है। बीच में एक एसपीएम मेम्ब्रेन लगी हुई है। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट ओनली अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। अब प्रेशर की साइड पर हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाइड करते हैं। यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो जो फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट का वो स्टॉप होना चाहिए। जैसे ही फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टॉप होने लगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला भी आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सिंबल है दैट इज पाई। यहाँ पर इसको पाई के फॉर्म में, पाई इक्वल टू सी आर टी। सी मीन्स कंसंट्रेशन, आर इज द गैस कांस्टेंट, और वहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है टी इज द टेम्परेचर फॉर दैट। अब सी ऑलरेडी आपको पता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, मोलैरिटी का सिंबल होता है सी। तो N2 मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे अपॉन वी आर टी। अब इसको थोड़ा और सिंबलाइज करेंगे। नंबर ऑफ मोल N2 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो W2 अपॉन RT। तो ये एक फॉर्मूला आपको निकल के आता है कि मोलिकुलर मास है ना, कैलकुलेट करने के लिए आएगा आपसे कि किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, सॉल्यूट का वेट इतना है, आर इतना है, टी इतना है, तो देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब जनरली इस तरह की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नॉर्मल सॉल्ट या सॉल्यूशन के लिए नहीं निकाले जाते, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर वाइडली यूज, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली मेजर फॉर व्हाट, किसका मेजर किया जाता है? मोलर मास ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर कुछ चीजें पॉइंट आपको याद रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला आपको बता दिया है, ठीक है, मुझे डिपेंड करता है। अब दूसरा आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ चीजें आपको याद रखना है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक क्या होते हैं, हाइपरटोनिक हैं, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? Two solution having same osmotic pressure at given temperature are called isotonic solution। मतलब ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर लगभग सेम हो, मतलब ए साइड का सॉल्यूशन बी साइड का सॉल्यूशन दोनों का जो सेम प्रेशर होगा, तो मतलब वो दोनों एक दूसरे मूव नहीं करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसका लाइव एग्जांपल आपको कहाँ मिलता है कि जब भी कोई बीमार होता है, पेशेंट होता है, तो उसको सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं डीएनएस, डेक्स्ट्रोज सलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। डीएनएस या आरएल के नाम से ये मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सलाइन एनआर के नाम से भी मिलता है। तो इसमें जो सॉल्ट होता है 0.9% वैल्यू रखी जाती है, सोडियम क्लोराइड।
दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर भी 0.09% सॉल्ट होता है, तो अब दोनों का सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा, पर 0.9 हमारा सॉल्यूशन का ही है, ब्लड का भी है, तो देन हमारा जो ब्लड है ना तो वो वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और ना ही ज़्यादा श्रिंक होगा। सो दैट नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्राविनसली। मतलब आपको ये कैसे चढ़ाया जाता है, इंट्राविनस। तो अब आता है क्वेश्चन, अगर गलती से हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन चढ़ा दिया जिसकी परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इज मोर देन 0.9% है, तो क्या होगा, आपका ब्लड में तो 0.9% है और आपने चढ़ा दिया है 1% का, तो देन होल वाटर विल कम आउट फ्रॉम द ब्लड सेल, आपकी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और इस तरह से ही आपका यूज है, तो ऑल वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे विल श्रिंक। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, मतलब हाइपरटोनिक कंडीशन आपकी क्रिएट होगी। और अगर हमारा जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसकी मास परसेंटेज या मोलर मास परसेंटेज 0.9 से कम है कम है, और हमारा ब्लड है 0.9%, तो होगा क्या, बताइए। तो इन दैट कंडीशन आपका जो वाटर है सॉल्वेंट कहाँ चलेगा, सेल के अंदर मूव कर जाएगा, तो मतलब सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, हाइपोटोनिक कंडीशन, इवन ब्लस्ट भी हो सकती है, फट भी सकती है, तो वाटर विल फ्लो इनटू द सेल एंड प्लेस इन द सॉल्यूशन, दे आर। इसको एक बीमारी भी बोलते हैं, जब कभी होता है ना इंसान के बॉडी में सूजन आ जाती है, फ्लो हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द इडीमा, दैट इज ड्यू टू भाई। अब कुछ लाइव एग्जांपल हमारे ओस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर के आते हैं, जैसे a raw mango placed in concentrated salt solution lose water, है ना, shrivel into pickle, है ना, जैसे wilted flower है, इनको पानी में रख दीजिए, कुछ देर बाद फ्रेश होने जाते हैं। कैरट है, उसको नमक में रख दीजिए, कुछ देर बाद या वाटर में रख दीजिए तो फिर से वो फ्रेश हो जाएगी। तो इस तरह से कई लाइव एग्जांपल आप दे सकते हो कि हमारे जो नॉर्मल डेली लाइफ में ऑस्मोसिस का क्या यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बता दिया है कि जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या ऐसा सलाइन वाटर चढ़ाते हैं जिसमें 0.9% से कम वाटर है या बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो कभी कभी हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, दिस इज कॉल्ड द ईडीमा। ठीक है, सो दैट अब और भी कई एग्जांपल दिए हैं, जैसे सॉइल से प्लांट के अंदर जो वाटर जाता है वो किससे जाता है, रूट के थ्रू जाता है। ठीक है, वो भी ओस्मोसिस करता है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाई सॉल्टिंग, तो जो मीट है या सॉल्ट, इसके अंदर सॉल्ट मिलाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर शुगर मिलाया जाता है, सो दैट दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल एक्शन। कई बार पूछा जाता है व्हाई वी ऐड सॉल्ट इन द मीट, तो इसका रीजन है कि सॉल्ट में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और मीट के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर विल कम आउट, है ना, और जैसे ही मीट के अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे उन बैक्टीरियल सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि उनका पानी खुद सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, so water lose and shrivel and bacteria will die, therefore salt is used for a preservation। सेम इसी तरह से शुगर का यूज किया जाता है फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके अपोजिट एक पढ़ना है आपको, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट अपोजिट, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इतना हाई प्रेशर आप लगा दीजिए, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज्यादा प्रेशर लगा दीजिए, तो सॉल्यूशन से उल्टा वाटर सॉल्वेंट की ओर फ्लो करने लगे, तो दैट इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ से डेफिनेशन याद रखना, द डायरेक्शन ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो वही कहलाता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। सो कैसे कर सकते हैं, इफ प्रेशर इज लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, आप जो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन पे लगा रहे हैं अगर वो और ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, उल्टा सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉल्वेंट की ओर फ्लो होने लगे, मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, वाटर विल फ्लो from solution to the solvent, so this is now pure solvent flow out the solution through semi permeable membrane, this phenomena is called reverse osmosis। अब इस प्रोसेस का यूज कहाँ हो रहा है, इस प्रोसेस का जनरली यूज होता है सी वाटर का डीसैलिनाइजेशन करने में। हमारे पास पानी की बहुत समस्या है, तो सॉल्ट वाटर को हम सॉल्ट निकाल के
प्योर वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं बाई दिस प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर ये सॉल्ट वाटर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम बहुत हाई, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें पिस्टन से प्रेशर ग्रेटर देन पाई, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्वेंट, मतलब ओनली सॉल्वेंट वाटर विल फ्लो, और यहाँ से आप स्टोर कर सकते हैं कंटेनर के अंदर। तो ये प्रोसेस से आप सलाइन वाटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की सिंपल डेफिनेशन आपसे कई बार पूछी जा सकती है। तो एक वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन अवेलेबल, आजकल कई तरह की मेम्ब्रेन होती है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यूज कर सकते हैं। तो और जो रिवर्स ऑस्मोसिस है आजकल क्वाइट इसकी डिमांड भी है, क्योंकि सी वाटर से आपको नॉर्मल वाटर कन्वर्ट करना है तो डीसैलिनाइज। सो दीज डेज मेनी कंट्रीज यूज डीसैलिनाइजेशन प्लांट टू मीट देयर पोर्टेबल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं इन टेक्स्ट, आप इनको करके देखिएगा, और नहीं तो हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इनको करेंगे, और इसके बाद हमें ये एब नॉर्मल मास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप थोड़ा सा इसको पढ़िए समझिए, आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप पोस्ट कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।